देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यह टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 8, 9 एंड 10 एंड फॉर फर्दर स्टडीज। तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल हमने कहाँ ऑब्जर्व किया है, पहले वो चेक करेंगे हम। हमारे डेली लाइफ में हमने ट्रायंगल्स को कहाँ देखा है? यस, लेट्स सी। यस, दीज आर द डिलीशियस साइंटिफिक वेफर्स। क्या इनमें है ट्रायंगल? यस, हियर इज ट्रायंगल। सो पिरामिड्स भी हमने देखे, पिरामिड भी ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज आईफेल टावर। क्या इसमें ट्रायंगल छुपा हुआ है? यस, यू कैन सी दिस इज द ट्रायंगल हियर। नाउ नेक्स्ट शेप दैट आर द रूफ ऑफ हाउसेस। क्या इन रूफ में ट्रायंगुलर शेप है? यस, दिस इज द ट्रायंगुलर शेप रूफ। नाउ सेलिंग बोट्स में भी हमने ट्रायंगुलर शेप के क्लॉथ्स देखे हैं। दिस इज द ट्रायंगल इन द सेलिंग बोट। तो डिफरेंट जगह हमने ट्रायंगुलर शेप को देखा है। दैट इज द ट्रायंगल व्हिच हैविंग 3 वर्टाइसेस, अ क्लोज फिगर विद 3 वर्टाइसेस। दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। लेकिन हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस मींस व्हाट? सो लेट्स सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। So I will take this red color segment and another segment I have drawn, that is blue color segment. क्या ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये ब्लू कलर का सेगमेंट मैं रेड कलर के सेगमेंट पर पुट करके चेक करता हूँ। लेट्स सी। Yes, they coincide with each other। दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रहे हैं, मींस फिट हो रहे हैं, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। Let's see another figure. This is the angle. ब्लू कलर से मैंने एंगल को रिप्रेजेंट किया है। I will take another angle, that is green color। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? देखते हैं। तो अगर मैंने ये दोनों शेप को कट करके एक दूसरे पर कोइंसाइड किया तो फिट होते हैं या नहीं? So let's see. Yes, this green color angle coincide with blue color angle means they are congruent। तो क्या ये शेप congruent है? Watermelon। Yes, let's see. This is another piece of watermelon. Are they congruent? क्या वो दोनों congruent है? चेक करते हैं। Yes, दोनों coincide हो गए means they are congruent। यानी दो शेप कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके शेप और साइजेस बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो तो वो दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए भी उनके साइज और शेप सेम होने चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस triangles are congruent means their corresponding sides must be equal and their corresponding angles are also equal, or we can say congruent, or what is mean by corresponding here? Corresponding means what? So let's see. हम पहले देखेंगे correspondence means what? What is correspondence? यहाँ पर ये एक मैंने रेड कलर का ट्रायंगल ड्रॉ किया है which having a name ABC, and I have another triangle, this blue color triangle, that is DEF। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? फिर से हम वही मेथड करेंगे। अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी चेक करना है तो मैं ये ब्लू कलर का ट्रायंगल को कट करके ट्रायंगल ABC पर कोइंसाइड करने की कोशिश करूंगा, उसको रखने की कोशिश करूंगा, फिट करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। यस, ये ब्लू कलर का ट्रायंगल मैंने शेप कट करके ट्रायंगल ABC पर पुट किया है और वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो गए हैं, मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कितनी तरीकों से हम इस ट्रायंगल को इस ABC पर पुट कर सकते थे? दैट इज कॉल्ड अ करस्पॉन्डेंस। सो बाय व्हिच all vertices of triangle fits or coincide with another triangle, that is called a correspondence। उसी को correspondence कहते हैं। So ऐसे कितने तरीकों से हम रख सकते हैं इस ट्रायंगल को? So there are 6 ways by which you can put the triangle on previous triangle। So there are 6 ways, which are they? तो वो 6 वे इस तरीकों से आप लिख सकते हैं। ABC को हमने DEF इस करस्पॉन्डेंस से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट है, और बाकी के ये 5 वेज से भी हम उनको पुट कर सकते थे। So there are 6 ways in which you can write the correspondence for any two triangle। So अब
ये दो ट्रायंगल अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट है यानी ट्रू करना है, चेक करना है, तो उसके लिए मुझे हर बार ट्रायंगल को कट करके दूसरे पर पुट करना होगा। लेकिन विल इट बी पॉसिबल फॉर एवरी टाइम? हर बार यदि मैं ये ट्रायंगल को दूसरे शेप में कट करूंगा, सो इट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। सो इसीलिए हमारे पास होता है, दैट्स व्हाई वी हैव अ टेस्ट और वी कैन से क्राइटेरिया। उसी टेस्ट को या रूल को या क्राइटेरिया भी कहते हैं। सो देयर आर 5 डिफरेंट टेस्ट। सो आउट ऑफ दैट नंबर 1 इज ASA टेस्ट, सेकेंड इज SAS टेस्ट, नंबर 3 इज SSS टेस्ट और रूल। You can say it as a test or a rule or criteria. It are the same thing. You can say as an AAS test or rule. And fifth test, that is hypocyte test, or you can say RHS, right angle hypotenuse side test. You can say anything like that. So these are the 5 criteria that triangle must follow. ये क्राइटेरिया हम चेक करेंगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। उसमें का पहला टेस्ट है हमारा ASA टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, ASA नाम से समझ में आता है एंगल साइड एंगल। मींस पहले ट्रायंगल के दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड मींस इन बिटवीन, दो एंगल के बीच का ही साइड चाहिए और कोई नहीं चलेगा। इसलिए वो हुआ ASA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इन दो ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल F से और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल D से। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और इनके बीच की साइड देखिए इंक्लूडेड साइड AC और उस सेकेंड ट्रायंगल का DF ये कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल के बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये हुआ ASA टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा SAS। एज नेम सजेस्ट SAS दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और उसका इंक्लूडेड एंगल यानी उसके इन बिटवीन जो दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ में यहाँ पर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। AC कॉन्ग्रुएंट है XZ से और BC कॉन्ग्रुएंट है YZ से और इन दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल है एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। आप यहाँ पर ये आइडेंटिकल मार्क से हम पहचान सकते हैं। हमने यहाँ मेजर नहीं किया है, हमने यहाँ आइडेंटिकल मार्क लगाया। मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल मेजर और ये दो साइड और उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS टेस्ट से और SAS रूल से। दिस इज आवर सेकेंड रूल और टेस्ट। नाउ थर्ड टेस्ट SSS। नेम सजेस्ट, आप ही बता सकते हो SSS साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड पहले ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS टेस्ट से। सो दिस इज कॉल्ड SSS टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का ट्रायंगल मैंने ABC ड्रॉ किया है और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है DEF जो ब्लू कलर का है। उसकी करस्पॉन्डिंग तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS टेस्ट से। सो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर का टेस्ट और रूल वी कैन से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नाउ फोर्थ टेस्ट दैट इज द AAS टेस्ट। AAS दो एंगल और उसके साथ वाली कोई एक साइड यदि कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू टू एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी साइड नहीं चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AAS रूल से। समवेयर इट कैन बी रिटन एज SAAS, so both are the same thing. So that is the AAS test. यहाँ पर मैंने फिगर में ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल A', B', C' ड्रॉ किया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं मैंने आइडेंटिकल पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, शो किया है, मार्क किया है। और यहाँ पर ये दो एंगल पहले एंगल ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के ये दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड यहाँ पर AB और यहाँ पर A', B' ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
AAS टेस्ट से। ये हुआ हमारा 4th नंबर का टेस्ट। अब देखेंगे लास्ट एंड 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखिए, नंबर 5th टेस्ट जो है वो है हाइपोसाइड टेस्ट। कुछ लोग इसी को RHS भी बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। सेम थिंग, यू कैन से इट एज अ टेस्ट और रूल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और साइड से यदि कॉन्ग्रुएंट है तो ही वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हाइपोसाइड टेस्ट से। सो हियर इज फिगर में आप देखिए, ये ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ किया मैंने, ट्रायंगल ABC, इट हैविंग एंगल C राइट एंगल है, एंगल ट्रायंगल DEF में एंगल F 90 डिग्री है, यानी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद आनी चाहिए हाइपोसाइड टेस्ट। हाइपोसाइड टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एंगल C के आगे का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। सो हियर AB इज द हाइपोटेनस इन सेकंड ट्रायंगल, DE इज द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर मैंने आइडेंटिकल मार्क्स लगाए हैं, मींस हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है। और फर्स्ट ट्रायंगल का साइड BC, सेकंड ट्रायंगल का साइड FE कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हाइपोसाइड टेस्ट से। सिर्फ यह टेस्ट या रूल यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि एक हाइपोटेनस और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस और साइड से, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय हाइपोसाइड टेस्ट, और यू कैन से RHS टेस्ट। ओके, नाउ इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए इनको जरूर, इन टेस्ट को जरूर यूज करिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मिस्टर मैथ्स।